Okay, let's start. Almost 13 people has joined today. Fine. So, okay, most of the yesterday I have received most of the people assignments on the email. I have checked some of the assignment and I will complete today all that assignment check and I will revert on the same email thread. Okay. So, do you guys face do you have any suggestion right now for yesterday's assignment you have completed? Otherwise, we can start for today's task. Okay, okay, fine. So let's start with today's topic. So let me share my screen now. किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग अनम्यूट करके कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आज मैं सिखाने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है. So yesterday we have covered inline and block level tags. Okay. So from today we will start with CSS. ठीक है. तो HTML के जो भी हम लोगों ने अभी टैग्स लिखे हैं एक बार हम लोग क्विकली 2 मिनट्स में वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं. मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ऑन कर रहा हूँ. ठीक है. ओके. सो ये फाइल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है. मेरा एक सिंपल index.html फाइल मैंने बनाया था. HTML का जो हम जब 2 सेशन हम लोगों ने लिया हुआ HTML के उसमें सारे हम लोगों ने टैग्स कवर किए थे. सो HTML के जो बेसिक टैग्स होते हैं लाइक फर्स्ट है सबसे पहले डॉक टाइप जो ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है इसका. तो ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है इसका HTML. इससे ब्राउजर्स को ये समझ में आता है ये जो पेज बना हुआ है वो HTML टाइप का पेज है. HTML फाइल को सेव करने के लिए .html लिखा जाता है. ठीक है. आप कोई भी नाम रखो और .html रखो. राइट. मैंने अभी रखा है index.html. आप कुछ भी रख सकते हो. राइट. प्रशांत मयूर वॉट. ठीक है. और उसमें बेसिक जो टैग्स होते हैं वो कौन कौन सी है. सबसे पहले ये 3 टैग्स ही सबसे बेसिक है. फर्स्ट है HTML टैग ओपन करो. HTML टैग को क्लोज करना है. लेस देन ग्रेटर देन सिंबल और एक लास्ट जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज होता है. सिमिलरली हेड टैग है. हेड के अंदर हम लोग जो भी चीजें लिखते हैं वो एसईओ पर्पस के लिए लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और ब्राउजर्स को के अंडरस्टैंडिंग के लिए. देन थर्ड वी हैव द बेसिक टैग इज अ बॉडी टैग एंड व्हाटएवर राइट वी आर इन ऑल द टैग्स इट शुड इंक्लूड इन द बॉडी टैग. और हम लोग जो भी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वही वेब पेज के अंदर दिखता है. ठीक है. तो अभी हम लोग हेड के टैग्स कुछ देख लेते हैं. हेड के टैग जैसे हम लोगों ने ये टाइटल रखा था. टाइटल अभी आपको पता है विंडो आपका आप ब्राउजर में अगर ओपन करोगे तो आपको विंडो में दिखता है ये टाइटल टैग पे जो भी आप डालोगे. दीज ऑल 3 मेटा टैग्स इज फॉर द एसईओ पर्पस. ओके. जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है या गूगल या याहू के जो सर्च है इंजिन है उनको समझने के लिए ये पेज का मतलब कंटेंट फॉर्मेट किस में है UTF-8 में है. ये जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव टैग है उसका व्यू पोर्ट वाला. देन थर्ड इज अ कीवर्ड से बेसिकली उसको ये पता चलता है कि ये जो पूरा वेब पेज बना हुआ है वो उसका पर्पस क्या है. उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है. तो उसके अंदर अभी हम लोगों ने जस्ट कॉपी लिख करके डाला था. इसके अंदर इंपॉर्टेंट HTML और CSS है. HTML इन CSS इन द सेंस जो पर्पस मतलब अभी हम लोग यहाँ पे facebook.com लिख सकते थे क्योंकि हम लोग फेसबुक का पेज बनाने वाले हैं. सोशल शेयरिंग ऑल टैग. थर्ड है बॉडी. तो बॉडी के अंदर हम लोगों ने हेडिंग टैग्स चेक किए थे. तो हेडिंग के हम HTML में 6 टैग है H1 to H6. ओके. सबके फॉन्ट साइज डिफरेंट होते हैं. देन वी हैव अ P टैग. P मतलब पैराग्राफ टैग. ठीक है. सिंपल टैग है इंट्रोडक्शन टेक्स्ट वगैरह जो होता है बहुत बल्क ऑफ टेक्स्ट रहेगा तो हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर डालते हैं. देन वी हैव अ डिव टैग. डिव टैग एक सिंपल है. कोई भी कुछ भी कंटेंट हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं. वी हैव अ ब्रेक टैग. हम ब्रेक करने के लिए इमेज टैग है. और ये इमेज टैग के अंदर SRC इक्वल्स टू इमेज का पाथ. SRC मतलब क्या है. सोर्स.
सोर्स में हम लोगों को इमेज का पाथ देना पड़ता है, तो फिर इमेज आता है हमारे वेब पेज पे। ठीक है, वी हैव अ स्पैन, वी हैव, हम लोगों ने एचआर टैग लिखा यूज किया हुआ है, एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोगों ने इनपुट टैग्स कवर किए, इनपुट टाइप टैग्स, पासवर्ड, बटन, बहुत सारे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, आप लोग वो सारे चेक कर सकते हो। हमने यूएलएलआई देखा है, हेडर टैग, फुटर टैग और ब्रेक, बस इतना ही है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, देन वी कैन स्टार्ट विद टुडे सीएसएस सेशन। ठीक है, तब तक मैं ये फाइल जब ओपन कर लेता हूँ मेरे ब्राउजर में। ओके, सो ये हम लोगों का पेज था। ठीक है, हम लोग एक नया ही पेज बना लेते हैं अभी। ये ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, सो आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन अगेन। मैंने क्या किया है, मेरे पास जो इंडेक्स का एक फाइल था ना, मैंने उसका सिर्फ कॉपी किया हुआ है और एक फाइल बना दिया, इंडेक्स अंडरस्कोर सीएसएस करके। ठीक है, एचटीएमएल का ही पेज है ये भी, तो मैं आपको यहाँ पे ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स अंडरस्कोर सीएसएस। ठीक है, जो चीज़ काम की है मैं वही रखूंगा अभी यहाँ पे, बाकी सब चीज़ मैं निकाल दूंगा। राइट में मुझे नहीं चाहिए इस बाकी चीज़ें। व्हाट आर जो थिंग्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, व्यू पोर्ट मेटा टैग अभी नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग अभी ये बेसिक पेज है एचटीएमएल का। नाउ वी विल, आई एम नॉट श्योर इज एनीबॉडी राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, तो नाउ अभी हम लोगों ने जितना भी एचटीएमएल सीखा है, अभी हम लोगों को सीएसएस अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो हम लोगों का इनलाइन और ब्लॉक लेवल हम लोगों ने कल कवर किया था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सीएसएस का, एचटीएमएल के बाद। तो अभी हम लोगों को सीएसएस, कोई भी वेब पेज में, कोई भी एचटीएमएल के पेज में सीएसएस को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीएसएस को, जो सीएसएस जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसको बोला जाता है, मतलब अभी हम लोगों का जो ये पेज दिख रहा है, अभी मैं इस पेज को मैं अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, जो मेरा ये है। ठीक है, अभी सिंपल एक ही टैग मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, दिस इज हेडिंग, H1 टैग रखा हुआ है, इट्स हैविंग नथिंग राइट नाउ। ठीक है, तो अभी सीएसएस अप्लाई करना है इसमें, कास्केडिंग स्टाइल शेप, क्योंकि ये बहुत प्लेन लग रहा है हमको, थोड़ा इसको विजुअली अच्छा बनाने का, लुक एंड फील इसका ग्रेड करने का है, तो इसके लिए हम लोग को सीएसएस अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीएसएस अप्लाई करने के ना तीन मेथड्स है। ठीक है, तो सीएसएस हम लोग तीन वे से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ये सारे पॉइंटर्स ना अपने नोटपैड, कंप्यूटर के नोटपैड में लिखना है, या आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें लिखो। एंड वॉट आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे पूछना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सीएसएस के जो तीन टाइप है ना, उसमें सब एक टाइप है। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट में ही लिख देता हूँ।
सबसे फर्स्ट है उसको बोलते हैं इनलाइन, इनलाइन सीएसएस। हम लोग ये एक एक कवर करेंगे, मैं आपको सिर्फ तीनों टाइप्स बता देता हूँ उसके। नेक्स्ट है इंटरनल सीएसएस, थर्ड है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो अभी सी कोई भी वेब पेज में अगर सीएसएस आपको ऐड करना है तो उसके सिर्फ तीन मेथड है ऐड करने के। तीन, ये जो तीन मैंने लिखे हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये तीन ही वे से हम लोग कोई भी वेब पेज, जो भी हम लोगों का एचटीएमएल पेज है, उसमें सीएसएस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक इनलाइन वे से कर सकते हैं, इंटरनल है और एक्सटर्नल। अभी इनलाइन अगर करने का है तो इनलाइन कैसे करते हैं वो देखो। अभी ये जो बॉडी टैग है, इसमें H1 नाम का एक टैग हम लोगों ने को लिखा है। अभी अगर इनलाइन सीएसएस देना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल के अंदर हम लोग जो प्रॉपर्टीज लिखते हैं वो सीएसएस प्रॉपर्टीज होती है, वो वेब पेज को लगता है। ठीक है, और अभी हम लोग H1 टैग के अंदर जो स्टाइल नाम का हमने एट्रीब्यूट ऐड किया है ना, उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी कलर ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड रखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको अभी सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे और हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को आउटपुट? ठीक है, सो ये जो मैंने सीएसएस अभी यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। हम लोग अगर डायरेक्ट एचटीएमएल टैग्स पे अगर सीएसएस लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इफ वी राइट डायरेक्ट CSS properties in the HTML tag, then it's called inline CSS। आप लोगों को ये चीज लिखनी है। डेफिनेशन आपको यही डेफिनेशन है, लेकिन बहुत मतलब जो बोलते हैं ना, बुक की डेफिनेशन आप लोगों को इन W3 स्कूल से भी मिल जाएगा। लेकिन उसका मीनिंग ये है, अगर इनलाइन सीएसएस लिखना है तो वो डायरेक्ट एचटीएमएल के टैग पे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पी टैग पकड़ लिया, तो पी टैग पे भी अगर मुझको सीएसएस अप्लाई करना है ना, यहाँ पे अगर मैं प्रशांत लिख देता हूँ, ठीक है, तो मुझे सेम एक स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं करता हूँ इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, जो स्क्रीन के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है प्रशांत आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे? कोई भी टैग मैं यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक, इमेज टैग, व्हाटएवर जो भी टैग HTML में अवेलेबल, सारे टैग के ऊपर मैं स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि HTML में बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी अवेलेबल की हुई है। इन किसी को कोई डाउट है अभी इनलाइन सीएसएस में? जल्दी बताओ फास्ट। नीतीश ने क्या किया? सॉरी आई हैव टू प्लीज। और आप लोगों को ना थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने का 10 मिनट्स। मयूर ऑलवेज लेट्स, प्लीज कि 10 ज्वाइन 10 मिनट्स बिफोर यार। ठीक है, इनलाइन सीएसएस पे किसी को भी डाउट है, आस्क मी क्वेश्चन एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है, ओके, बहुत लोगों ने नो बोला है। दीपमाला, अक्षय, सौरभ नहीं, नो सर आई अंडरस्टैंड। ओके, सौरभ को भी समझ गया है। अदिति ओके, नीतीश के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं तो वैसे भी अपलोड करने वाला हूँ आज। स्नेहा ओके ओके, ठीक है। सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि इनलाइन सीएसएस क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर ये आप ऑब्वियसली यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर इन दी आईटी, और अगर फ्रंट एंड में ही कर रहे हो, अगर जो एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट ये सब सीख के अगर इसमें जॉब करने का है, तो सीएसएस पर अगर इंटरव्यू होगा तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि कितने वे से हम लोग सीएसएस वेब पेज में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। मैं कमेंट है में एक बार लिख देता हूँ, तो फिर आप लोग इस ये पेज आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। Below tags have the inline CSS in the HTML
टैग, ठीक है। HTML टैग के ऊपर जैसे H1 और P HTML जो डिफॉल्ट टैग है उसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ तो उसको इनलाइन सीएसएस बोला जाता है, ठीक है। अभी इंटरनल सीएसएस क्या है, सेकंड है, ठीक है। इंटरनल सीएसएस किसको बोलते हैं, चलो। तो अभी एक और टैग मैं लिख रहा हूँ, ये है मेरा H3 नाम का टैग। H3 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज लर्न दैट डे 4, ओके। तो अभी इस टैग के ऊपर मैंने सीएसएस अप्लाई नहीं किया। अभी मुझे अगर इसके ऊपर इंटरनल सीएसएस लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो इंटरनल सीएसएस अगर लिखना है तो उसको उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको ना हेड बॉडी जो एचटीएमएल के अंदर हेड टैग होता है उसके अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ऐड करना है। H3 और H3 को लिखता हूँ मैं, अगर बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है रोजी ब्राउन, ठीक है। और मैं देता हूँ एक प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को। सो ये जो सेकंड वे है, मतलब हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम की टैग ऐड करके अगर मैं सीएसएस लिखता हूँ तो उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस लिखना। समझ रहा है आपको, इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अभी ये जो H3 टैग है उसके ऊपर अगर मैं सीएसएस स्टाइल नाम की टैग के अंदर लिख रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इनलाइन किसको बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस अगर मैं डायरेक्ट एचटीएमएल के टैग के ऊपर लिखता हूँ ना तो उसको मुझे इनलाइन बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल किसको बोलते हैं, अगर मैं स्टाइल नाम के टैग में लिख रहा हूँ तो, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट में नहीं। टैग एंड एट्रीब्यूट्स बोथ आर डिफरेंट, आपको ये समझना पड़ेगा। एट्रीब्यूट हम लोग इसको बोलते हैं, कोई भी टैग के अंदर अगर हम लोग स्टाइल नाम का ये जैसे लिख रहे हैं उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे एंकर के अंदर href है, इमेज के अंदर src है, इसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। टैग्स के अंदर जो भी स्पेस देके हम लोग लिखते हैं उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो जल्दी बताओ मुझको, समझा कि नहीं समझा इंटरनल सीएसएस। और हम लोग इसको कॉपी करके, मुझे अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको कट कर रहा हूँ, मैं इसको बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। देखते चलता है, ओके हाँ चलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बॉडी टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टाइल नाम के टैग के अंदर लिखने का है, बट प्रेफर्ड ये है कि हेड टैग में ही रखो। इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमको फॉलो करनी पड़ती है हमेशा, इसीलिए हेड टैग में रखा जाता है। ऐसे कहीं पे भी बीच में नहीं डाल देते स्टाइल टैग को, ठीक है। तो गाइज जस्ट लेट मी नो नाउ इफ यू अंडरस्टूड इंटरनल सीएसएस। गॉट इट, अक्षय को समझ में आ गया, नोट अंकिता जिग्नेश, ठीक है। अदिति को भी समझ में आ गया, इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ओ मयूर दीपमाला, ठीक है। स्नेहा हेमंत, ओके ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट मूव टू थर्ड, ओके ठीक है। आपको ये मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, इसको इंटरनल सीएसएस बोला जाता है, ठीक है। ये देखो मैं कमेंट का कैसे यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको। कमेंट इसीलिए होते हैं कि आगे वाले को समझना चाहिए, जब आपका वो आगे वाला बंदा कोड चेक करेगा या कोड उस पे आप लोग अगर जैसे मेरे फाइल पे काम करने वाले ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये जो इंडेक्स सीएसएस एचटीएमएल पे, तो आपको समझना चाहिए कि ये टैग क्या होता है। ठीक है, ओके। अभी एक्सटर्नल सीएसएस मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मीनिंग आपको वर्ड से ही समझ में आया होगा कि जो सीएसएस अभी लिखना है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, एक्सटर्नल
मतलब HTML पेज के बाहर लिखना है, ठीक है। सो अभी HTML पेज के बाहर लिखना है मतलब क्या, हमको एक कोई तो भी एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो अभी मुझको क्या करना है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एक न्यू में जाके मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल नई फाइल क्रिएट की, अभी मैं इसको ना सेव कर दूंगा, एक मेन सेव टाइप में इसका रख देता हूँ, CSS ऑप्शन है इसमें है, ठीक है। CSS मेन डॉट CSS नाम का एक फाइल बना दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी ये जो फाइल बना है, इस फाइल को मुझको मेरे जो वेब पेज है उसमें लिंक करना पड़ेगा, बराबर। सो अभी एक्सटर्नल CSS को ऐड कैसे करते हैं। सो आशुतोष, कुड यू प्लीज टेल मी कि एक्सटर्नल CSS को ऐड कैसे करते हैं। एक्सटर्नल CSS हाँ, एक्सटर्नल CSS को ऐड कैसे करते हैं, जल्दी बताओ, कौन सी टैग यूज करना है हमें। स्टाइल शीट के टैग में CSS का एक पाथ दे देना, स्टाइल शीट जहाँ की पे कोई, भी स्टाइल शीट की कौन सी टैग। स्टाइल टैग स्टाइल नहीं, स्टाइल टैग में कैसे होगा। स्टाइल टैग के स्टाइल टैग में तो इंटरनल CSS लिखा जाता है, ठीक है। चलो ये देख लो, आप लोगों को अगर याद नहीं है तो ये याद करना पड़ेगा, लिंक नाम की टैग होती है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मुझे अगर एक्सटर्नल CSS लिखना है तो मेरे पास एक टैग है, ठीक है। उसका नाम होता है लिंक टैग। लिंक मतलब भाई एक एक्सटर्नल फाइल को मुझको अभी लिंक करने का है, तो अभी वो एक्सटर्नल जो फाइल है ना, वो कौन सी फाइल लिंक करने वाला हूँ मैं, CSS की फाइल। तो ये अभी का जो पाथ है, ये W3 का, ये तो मैं उड़ा दूंगा क्योंकि मुझको मेरी CSS फाइल लिंक करना है मेरे वेब पेज के अंदर, ठीक है। तो ये लिंक नाम का टैग होता है जिसके अंदर href नाम का एट्रीब्यूट है। href मतलब क्या, हाइपर रेफरेंस, मुझे उस फाइल का रेफरेंस देने का है। अभी मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, इसने मुझे बताया कि मेरे करंट डायरेक्टरी में कितनी फाइल है। अभी मैंने लिखा है, मैंने फाइल सिलेक्ट की मेन डॉट CSS, रिलेशन, REL मतलब क्या, रिलेशन। रिलेशन क्या है इस फाइल का, इक्वल्स टू स्टाइल शीट, मतलब कौन सी टाइप की फाइल है, ये स्टाइल शीट टाइप की फाइल है। इसके लिए उसका REL मतलब रिलेशन स्टाइल शीट, शॉर्ट फॉर्म में href मतलब हाइपर रेफरेंस, REL मतलब रिलेशन। आपको अगर ये शॉर्ट फॉर्म याद नहीं है तो आप नोट करके रख सकते हो, आपको W3 स्कूल से भी पता चल जाएगा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक्सटर्नल CSS को ऐड करने के लिए हमको लिंक टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अभी H3 तो मैंने यूज किया था, मैं क्या करता हूँ अभी, एक स्पैन टैग यूज कर लेता हूँ। सेशन हम लोगों का एंड होने वाला है यार 2 मिनट में, 40 मिनट्स इज अबाउट टू एंड। इट विल बी दी एक्सटर्नल CSS, ठीक है। मैं इसको अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने अभी तक CSS नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट रिफ्रेश करके आपको फर्स्ट आउटपुट दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अभी इस पे CSS अप्लाइड नहीं है। अभी हमको इसके ऊपर जो CSS लिखना है ना, वो एक्सटर्नल में लिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करके तो इनलाइन हो जाएगा। अगर मैं स्टाइल नाम के टैग के अंदर, अगर यहाँ पे अगर अभी मैं स्पैन टैग के ऊपर लिखता हूँ, स्पैन टैग के अगर ऊपर CSS लिखता हूँ तो उसको बोलते हैं इंटरनल CSS। और अभी मैं एक एक्सटर्नल फाइल मतलब जो मेन डॉट CSS में अगर मैं CSS लिखूंगा, क्योंकि मैंने मेन डॉट CSS को लिंक इसके से कैसे किया हुआ है, लिंक टैग के साथ। लिंक के अंदर href और href के अंदर मैंने मेन टैग का पाथ दिया हुआ है, मेन जो CSS फाइल है उसका पाथ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं स्पैन टैग पे CSS लिखता हूँ, बताओ क्या करूँ इसको। हम लोग इसका फॉन्ट साइज ही बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल रख देते हैं अभी के लिए, और इसको टेक्स्ट अलाइन राइट मार देते चाहिए तो, कलर कर देते हैं ब्राउन, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देन आई विल रिफ्रेश। टेक्स्ट अलाइन राइट नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो स्पैन टैग है वो इनलाइन टैग होती है,
डिस्प्ले ब्लॉक लेवल टैग करना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है, ये 3 वे है बेसिकली सीएसएस लिखने के, इन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इंडस्ट्री में जितने भी आप वेबसाइट देखोगे, वेब पेज देखोगे, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब में एक्सटर्नल सीएसएस ही मैक्सिमम टाइम यूज होता है। 98% एक्सटर्नल सीएसएस ही लिखा जाता है। कोई भी सीएसएस डायरेक्टली हम लोग एचटीएमएल में नहीं लिखते हैं, क्योंकि एचटीएमएल फिर बाद में रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है, और जो डेवलपर्स होते हैं बहुत कचरा हो जाता है कोड का, और फिर हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बहुत कम कोड लिखा हुआ है, इट्स वेरी 30 लाइन कोड। जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होते जाएगा तो ये 100, 200, 1000 लाइन ऑफ कोड हो जाता है, देन दैट टाइम वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, अक्षय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कैन आई क्रिएट मोर सीएसएस फाइल एंड लिंक देम एक्सटर्नली और इट इज लिमिटेड टू वन? यस, यू कैन add any number of css, okay, any number of external files, there is no limitation। आप यहाँ पे एक नहीं 1000 css फाइल ऐड कर सकते हो। आपको कोई एक ही चीज करनी है, ये लिंक टैग को कॉपी करो, नीचे जाके पेस्ट करो, और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट सीएसएस फाइल का पाथ होगा, वो फाइल का पाथ आप लोग यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। कोई भी एन नंबर ऑफ सीएसएस आप ऐड कर सकते हो, सीएसएस फाइल आप ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। समझा? एनीबॉडी हैव डाउट? हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर की है, सीएसएस का बहुत बेसिक लेवल फंडा ही है। कौन है अभी? नितेश, ये बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं? सर, डिजाइनर प्रोवाइड डेटा सीएसएस फाइल में ही असेंबल होता है क्या? नहीं, डिजाइनर का कोई रिलेशन नहीं आता है सीएसएस। यू आर गाइज नाउ द डेवलपर, यू हैव टू राइट सीएसएस। डिजाइनर आपको सीएसएस वगैरह कुछ नहीं देने वाला। डिजाइनर विल ओनली प्रोवाइड यू द एसेट्स, मतलब इमेज, लोगोज, आइकॉन्स, दैट सेट। सीएसएस आपको खुद लिखनी है। मयूर ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप लोग अभी वेब डेवलपर का काम कर रहे हो, HTML, CSS, एंड इफ यू लर्न जावास्क्रिप्ट इट विल बी अ वेब डेवलपर, एंड यू गाइस नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ओके। डिजाइनर आपको सिर्फ डिजाइन देगा कि क्या बनाना है, कोड आपको खुद लिखना पड़ता है, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग अ डाउट? आई हैव कवर्ड 3 CSS properties: inline, internal and external. Let me know now in the comment box. I will pause for 2 minutes. क्विकली बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल आपको अपने लोकल मशीन में जाके आपको आज ये ट्राई करना है, तीनों ऑप्शन जो मैंने बोले थे, ठीक है। ठीक है, सबको पटपट लिखना है कि सर कैन यू प्लीज रिपीट इंटरनल सीएसएस। ओके, पायल को इंटरनल सीएसएस नहीं था। ओके, ओके, इनलाइन एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। इनलाइन मतलब क्या? अगर कोई भी एचटीएमएल टैग है, जैसे H1 टैग है, P टैग है, उसके अंदर अगर मैं सीएसएस लिखता हूँ स्टाइल टैग, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करके, सो उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। अगर अगर कोई भी एचटीएमएल टैग है, उसके ऊपर अगर मुझे ये स्टाइल नाम का अगर टैग यूज करके अगर मैं सीएसएस लिख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरनल सीएसएस। ये जो सेकंड है, इसको इंटरनल सीएसएस बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। स्टाइल नाम का अगर टैग यूज करके अगर मैं सीएसएस लिख रहा हूँ ना अपने वेब पेज के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। और अगर मुझे सीएसएस कोई एक्सटर्नल फाइल में लिखना है, और फिर वो एक्सटर्नल फाइल को मुझको लिंक टैग के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस।
ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? वी हैव अ 3 मिनट लेफ्ट, तो अभी हम लोग, सर कैन यू प्लीज रिपीट, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अंडरस्टूड, ओके। सो पायल, अभी आपको समझ गए? इंटरनल इंटरनल सीएसएस लिखना है तो स्टाइल टैग, स्टाइल नाम के टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। इनलाइन लिखना है तो स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एंड टैग बोथ आर डिफरेंट। एट्रीब्यूट किसी भी टैग के अंदर लिखा जाता है, टैग एक इंडिविजुअल एंटिटी है खुद का। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने पी टैग, और उसके अंदर ये जो चीज लिखी है स्टाइल, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे एंकर के अंदर एचरेफ है, इमेज के अंदर एसआरसी है। ठीक है, अभी जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। मैं एक चीज मुझे बहुत क्विकली कवर करनी है, पर ये सेशन अभी एंड होने वाला है, तो वी नीड टू रीजॉइन अगेन। ओके, पायल आल्सो अंडरस्टूड। नो, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? Okay guys, so what I will do, I will just end this session now. We have to rejoin this session again with the same link, okay? क्योंकि ये अभी मीटिंग है ना, एंड होने वाला है, इट्स जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन, लेट्स जॉइन वन मोर टाइम।